मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि चेयरमैन साहब स्वयं बब्बू सिंह के साथ जाकर वहाँ ज्ञापन दे रहे थे कि यहाँ का युवा नेता योगेंद्र सिंह तो चेयरमैन साहब ने चेयर से उठ के उनको 2-3 थप्पड़ मार दिए। पहले आपने धमकाया तो पूरा कांग्रेस दुखी हुई, बब्बू सिंह जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कांग्रेस में ही वो उठापटक हो गई, मारपीट हो गई, अब आप दुखी है। कांग्रेस में तो आपस में ये जन आक्रोश बढ़ ही रहा है। ये सब टिकट की दौड़ है और ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं कि 1 तारीख के प्रोग्राम के बाद चेयरमैन साहब बौखला गए। तो उसने कहा आप किसी को मत समझाना, तो मैं तो कोई कांग्रेस वालों को समझाना जाने से रहा। आपने तो आगाह किया है या आघात हो गया? मेरा चाहे उसने वायरल कर दिया था, फिर भी मैं बब्बू सिंह पर नाराज नहीं हुआ, लेकिन जो बब्बू सिंह के साथ हुआ है वो मुझे बहुत दुख हुआ है। कांग्रेस वालों को तो चेयरमैन साहब को तो मैं समझा ही नहीं सकता हूँ, वो तो सब इसमें लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के काम में। कुल मिला के सुरेंद्र सिंह जी का फायदा हो रहा है। ये हो सकता है क्या कि वहाँ नगर पालिका में पैसे लेने हो और चेयरमैन इसमें शामिल नहीं हो। मैंने समझा दिया बीजेपी वालों को कि भाई बब्बू सिंह जैसे आदमी के साथ कोई मारपीट करने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, जैसा कि आपको हमने सुबह भी एक न्यूज़ के माध्यम से बताया और आमेर क्षेत्र में बड़ी सुर्खियों वाला एक विषय इन दिनों चल रहा है। आज सुबह से ही बड़ी लगातार उस पर चर्चाएं हैं। चर्चाएं भभूत सिंह जी जो कांग्रेस के नेता है उनसे जुड़ी हुई है। और जैसा कि आपको पहले पता है कि एक पूर्व में विवाद आया था कि आमेर कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन के माध्यम से उनको धमकाने के तमाम आरोप लगे। मगर घटनाक्रम कल उसमें कुछ नया घटनाक्रम जुड़ा और घटनाक्रम में जब कांग्रेस के तमाम नेतागण कार्यकर्ता एसडीएम रक्षा पारिक को ज्ञापन देने गए कि इस मामले की तुरंत जांच करवाई जाए और उसके बाद के एक कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि उन भभूत सिंह जी के साथ मारपीट हो गई। ये ऐसी खबरें चल रही है, हालांकि कोई पुष्टि नहीं है, मगर बताया जा रहा है कि वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा और उनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो गई। तो इसको पूरे को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि चेयरमैन साहब स्वयं बब्बू सिंह के साथ जाकर वहाँ ज्ञापन दे रहे थे। जब वहाँ ज्ञापन दे दिया और फिर प्रदेश में भी नियुक्ति हुई है सचिव पद पर योगेंद्र सिंह परमार की, और वो उनका सम्मान समारोह था वहाँ जी। तो वहाँ सम्मान समारोह चल रहा था, तो उन्होंने वहाँ कोई 1-2 ऐसे लगाए होंगे नारे कि यहाँ का युवा नेता योगेंद्र सिंह तो चेयरमैन साहब ने चेयर से उठ के उनको 2-3 थप्पड़ मार दिए। ऐसा मुझे भी कुछ अंदर के लोगों से ये मालूम हुआ है। मुझे लग रहा है कि 1 तारीख के प्रोग्राम के बाद चेयरमैन साहब बौखला गए। आपके जन्मदिन के कार्यक्रम के बाद 1 जून के बाद अब धीरे धीरे बौखलाहट प्रारंभ हो गई है और इस तरह की हरकत पार्टी के कार्यकर्ता साथ नहीं करना चाहिए। मेरा चाहे उसने वायरल कर दिया था, फिर भी मैं बब्बू सिंह पर नाराज़ नहीं हुआ, लेकिन जो बब्बू सिंह के साथ हुआ है वो मुझे बहुत दुख हुआ है कि ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पर ये दुख थोड़ा अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कि पहले आपने धमकाया तो पूरा कांग्रेस दुखी हुई, बब्बू सिंह जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कांग्रेस में ही वो उठापटक हो गई, मारपीट हो गई, अब आप दुखी है। नहीं, उसको क्या, आप ध्यान से सुनो जी। मैंने इसको ये कहा था बब्बू सिंह को कि तू ये कैंप कांग्रेस कैंप नहीं है, राहत कैंप जो चल रहे हैं ये सरकार का कैंप है, इसमें आम जनता आ रही है और आम जनता ने यदि तुम्हें एक दिन मेरे खिलाफ बोलेगा या सांसद के खिलाफ कुछ बोलेगा तो फिर जनता भड़केगी। तो ये आक्रोश नहीं बढ़े, इसलिए तू कांग्रेस के कैंप में जाकर बोले कितना भी बोल, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, 10 गालियाँ दे मुझे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि तेरे साथ मारपीट हो जाए। तो उसने कहा आप किसी को मत समझाना, तो मैं तो कोई कांग्रेस वालों को समझाने जाने से रहा। आपने उसमें ये कहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग आक्रोशित हो रहे हो और मारपीट नहीं हो जाए, और यहाँ तो मामला ऐसा हो गया कि कांग्रेस ही आक्रोशित हो गई। नहीं, कांग्रेस में तो आपस में ये जन आक्रोश बढ़ ही रहा है। ये सब टिकट की दौड़ है और ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। नहीं तो इसमें जैसे कि आपने जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद आपने अपना पक्ष रखा था, तो आपने कहा मैं इनको सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। आपने तो आगाह किया है या आघात हो गया? नहीं तो ये तो उनकी गलती है ना, बीजेपी वालों ने किसी ने मारपीट नहीं की। बीजेपी वालों को तो मतलब मजा तो आ रहा है मेरे पास लगातार। मैंने समझा दिया बीजेपी वालों को कि भाई बब्बू सिंह जैसे आदमी के साथ कोई मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो टेलीफोन मैंने उसको समझाने के लिए अपना समझता हूँ, मेरे से मिलता है इसलिए कहा मैंने। कांग्रेस वालों को नहीं समझाया आपने? कांग्रेस वालों को तो चेयरमैन साहब को तो मैं समझा ही नहीं सकता हूँ, वो तो सब इसमें लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के काम में। अभी 7 दिन के अंदर 2-2 बार तो भ्रष्टाचार की टीम आ गई वहाँ। भ्रष्टाचार का एक लगातार आरोप लग रहा है, बीच में भी हमने उनसे बात भी की थी। तो ये भ्रष्टाचार का जो आरोप है इसमें एक नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से ज्ञापन दिया गया था कि इसमें चेयरमैन भी, नगर पालिका अध्यक्ष भी लिप्त है। तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? ये हो सकता है क्या कि वहाँ नगर पालिका में पैसे लेने हो और चेयरमैन इसमें शामिल नहीं हो? तो आपका मतलब है कि शामिल है और उसी ने इस एयू को रखवा रखा था। क्यों रखवा रखा था यार? जब उनको पता है भ्रष्टाचार ये नहीं हो सकता है कि आप रोजाना वो चैम्बर में बैठे रहते हैं और उनके बिल्कुल दिए के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और वो कह रहे हैं दोषियों को सजा मिल रही है। दोषियों को सजा नहीं मिल रही है, उस जिसने ये शिकायत की है उसके ऊपर भारी दबाव पड़ रहा है सरकार का। तो कुल मिला के सुरेंद्र सिंह जी का फायदा हो रहा है।
सुरेंद्र सिंह जी के फायदे से बात नहीं, हर चीज में फायदा नफा नहीं देखते हैं। पर भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस के कुल ऊपर ऐसे मिला के गंभीर ये है आरोप कि लगे आमेर नगर में लोगों को जो उम्मीद थी, उम्मीद से पहली बार 40 साल में बोर्ड आया है, और अब ये हालात होगी कि अगले बोर्ड के चुनाव में इनका एक खाता नहीं खुलेगा 25 वार्ड में। तो देखा आपने जो पूरा प्रकरण हुआ उस प्रकरण पर चुटकी लेते हुए कहा है कि ये तो कांग्रेस की लड़ाई थी, मैंने तो मेरे कार्यकर्ताओं को समझा दिया था, अब कांग्रेस वाले ही मारपीट कर ले तो मैं क्या कर सकता हूं। और इन तमाम चुटकियों से थोड़ा सा आगे बढ़कर नगर पालिका आमेट पर बड़े गंभीर प्रवृत्ति के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोहराया जा रहा है कि इन तमाम आरोपों से, इन भ्रष्टाचार की जो कारगुजारियाँ है, इनसे नगर पालिका के अध्यक्ष सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब उनसे इस मामले में पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।